ऐसी प्रैक्टिस करो कि कभी जीते ही नहीं और ऐसे खेलो कि कभी हारे नहीं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। करत करत अभ्यास से जड़ मत सोच सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, पर याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये अधूरा है। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस तो की है पर गलत प्रैक्टिस करी है तो आपको परिणाम भी उल्टा ही मिलेगा। प्रैक्टिस में अगर बात करें तो ब्रूस ली नंबर 1 पे आते हैं। ब्रूस ली की कोटेशन है कि मेरे को उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक मारने के। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसको एक तरीका आता है पर उसकी प्रैक्टिस उसने 10,000 बार करी है। ब्रूस ली की बात करें तो उसका एक टांग उसकी दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। अगर मैं बात करूं ब्रूस ली की आंखों की तो वो बिना लेंस के अपने दुश्मन को देख ही नहीं पाता था। तो इसीलिए इतनी कमजोरियां होने के बाद अगर आपकी हाइट 1 इंच छोटी हो जाए तो पूरी जो बॉडी है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। पर आपने देखा होगा कि जब भी ब्रूस ली की फाइट होती थी तो दोनों टांग पर वो जंप करते हुए दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस बना रहे होते थे और वो बिना लेंस के अपने दुश्मन को देख नहीं पाते थे। इतनी कमजोरियां होने के बावजूद भी वो दुनिया के लीजेंड बन गए। 1970 में उन्होंने अपने आप को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, मैं ब्रूस ली आज से सही 10 साल बाद 1980 में दुनिया का सुपरस्टार बन जाऊंगा। और उस पत्र को हमेशा अपनी जेब में रखते थे। उस पत्र को हमेशा अपनी जेब में रखते थे सर। और जब भी वो कहीं भटक जाते थे तो अपने उस पत्र को पढ़ना शुरू कर देते थे और सही 4 साल बाद सुपरस्टार बन गए। और मूवी का नाम था एंटर ऑफ ड्रैगन और उसी मूवी से उन्होंने अपनी जो सफलता की शुरुआत करी। ये प्रैक्टिस का ही खेल है सारा। वो 10,000 किक की रोज प्रैक्टिस करते थे, 10,000 पंचेस की रोज प्रैक्टिस करते थे, चॉपस्टिक से चावल का दाना पकड़ लेते थे। इस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो ये सारा सफलता का जो खेल है वो खेल सारा प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस पे अगर बात करें तो दूसरा नंबर आता है पाब्लो पिकासो का। एक बार एक महिला उनको बाजार में मिलती है और कहती है, वाह पाब्लो पिकासो, यू आर पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो कहता है, यस मैं हूं पाब्लो पिकासो, बताइए। वो कहते हैं कि मुझे 30 सेकंड के अंदर एक मेरे को पेंटिंग बना के दीजिए। पाब्लो पिकासो जल्दी से पेंटिंग बनाते हैं, यस ये लीजिए, और इसकी कॉस्ट $50 लाख है। वो महिला बिलीव नहीं करती कि 30 सेकंड के अंदर वो $50 लाख की एक ड्राइंग और एक पेंटिंग बना सकते हैं। वो महिला जाती है स्टोर पर, यस दिस इज ए पाब्लो पिकासो पेंटिंग, बताइए इसकी कॉस्ट, कह रहे $50 लाख। इतना हैरान होती है कि आखिर कोई व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर $50 लाख की जो पेंटिंग है वो कैसे बनाता है। और किसी फंक्शन के अंदर, एग्जीबिशन के अंदर पाब्लो पिकासो को वो लेडी फिर द्वारा मिल जाती है। तो लेडी पाब्लो पिकासो को कहती है, यू नो सर, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ और आपने मेरे को 30 सेकंड के अंदर मेरे को $50 लाख की एक पेंटिंग बना के दी थी। पाब्लो पिकासो कहते हैं, हाँ मुझे याद है, मैंने बनाई थी। और वो लेडी कहती है, मुझे भी 30 सेकंड के अंदर $50 लाख की पेंटिंग करना सीखना है, मुझे भी सिखाइए सर, मैं तैयार हूँ आपसे सीखने के लिए। कह रहे पाब्लो पिकासो कहते हैं, आपको 30 सेकंड में जो मिली है उसको बनाने में मेरे को 30 साल प्रैक्टिस करी है। ये 30 साल की प्रैक्टिस है जिसका आज परिणाम है कि 30 सेकंड की जो पेंटिंग है उसकी कीमत $50 लाख है। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। सारा सफलता का खेल प्रैक्टिस का ही है। प्रैक्टिस होती है तो कोई हारमोनियम बजाना सीख जाता है, प्रैक्टिस होती है तो कोई एथलीट बन जाता है। 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए ही 15-15 साल प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है? सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। पर हम रातों रात सफलता चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात हमारा नाम जो है कमाना चाहते हैं। पर इस रात को कमाने के लिए, इस नाम को कमाने के लिए कितनी रातें जो है गुमनामी की बितानी पड़ती है, कितनी रातें असफलताओं की बितानी पड़ती है, उसके पीछे कोई नहीं देखता। तो सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो तीसरा नाम आता है
मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, गरीब परिवार में उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए और उनके पिता जो थे वो भी सेना में सिपाही थे। और जब उन्होंने देखा कि हमारे जो पिताजी हैं बहुत गरीब हैं पर उनको हॉकी खेलने का शौक है, तो वहीं से उनको 16 साल की उम्र में हॉकी खेलने का शौक चढ़ा और वो भी जो है सेना में शामिल हो गए। अब जब हॉकी खेलना शुरू करा, क्योंकि बिजली तो आती नहीं, तो हॉकी कहाँ से खेले, तो रात को चांद की रोशनी में, क्योंकि चांद जो है 15 दिन ही आता है, जो चांद आता है तो 15 दिन ही हॉकी जो है वो प्रैक्टिस करते थे। रात को वो प्रैक्टिस किया करते थे, दिन में क्यों नहीं करते, क्योंकि सिपाही थे इसलिए नौकरी भी करनी थी। तो सिर्फ 5 रुपए ही तनख्वाह मिलती थी। अब आप सोचिए 5 रुपए में क्या आपका गुजारा हो सकता है। आज की डेट में तो 5 रुपए की ढंग की टॉफी तक नहीं आती, उस समय 5 रुपए की कीमत थी। और अंधेरे में चांद की रोशनी में ही वो हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उनका नाम उनके मेंटोर ने चांद रख दिया था, इसलिए उनका नाम बाद में मेजर ध्यानचंद पड़ा उसका। और दिन में कभी कभी रेल की पटरी के ऊपर भी प्रैक्टिस किया करते थे और रेल की पटरी पर बैलेंस बनाते हुए चलते थे कि बॉल जो है हॉकी से अलग नहीं होनी चाहिए। और यही एक जादू था जिसकी वजह से उनका नाम जादूगर रखा, कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है जो रेल की पटरी पर भी हॉकी और बॉल से खेल लेता है और उसी पे बैलेंस बना के चलता है। एक बार तो मैच के अंदर उनकी हॉकी को तोड़ के देखा गया कि आखिर इस हॉकी में कोई गोंद तो नहीं लगी हुई, कोई फेविकॉल तो नहीं लगा हुआ, कुछ मैग्नेट तो नहीं लगी, कि ये व्यक्ति कैसा है, ये चिपका के चलता है बॉल को, आखिर ऐसे कैसे कर लेता है कोई व्यक्ति। अब एक दिन आया 1936 का ओलंपिक, जिसमें हिटलर था और जर्मनी और इंडिया का पहला मैच जो था वो टेस्टिंग मैच था और उसमें जर्मनी जो है जीत गया था और इंडिया हार गया था 4-1 से। अब हिटलर को ये बड़ा गर्व हुआ कि जर्मनी जीत गया और इंडिया हार गया, ये प्रैक्टिस मैच था। पर जब ओलंपिक का जब फाइनल हुआ तो उसमें भी जर्मनी और इंडिया ही फाइनल में पहुंचे और हिटलर ने पूरे जर्मनी में ऐलान कर दिया था कि सभी लोग जो है जर्मनी को चीयर करने आएंगे, उनको प्रोत्साहन करने आएंगे, क्योंकि आज उनका मुकाबला इंडिया से है, सिर्फ इंडिया से है। उन्होंने इंडिया की ताकत को पहचाना नहीं था, वो भूल गए थे कि मेजर ध्यानचंद इसमें है। और जब आप मैच देखेंगे तो आपको याद होगा कि जब उन्होंने मैच खेलना शुरू करा तो हिटलर भी हैरान हो गया, आखिर ये कैसा व्यक्ति है जिससे बॉल अलग होती रही है, और 8-1 से जर्मनी को हरा दिया था। और जब जर्मनी को हराया तो हिटलर का मुंह छोटा सा हो गया कि आखिर ये कैसा व्यक्ति निकला जो प्रैक्टिस मैच में तो हार गया, पर इसने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया। और जब वो अवार्ड लेने जाने लगे और उनको बड़ा डर लगा मेजर ध्यानचंद को, पता नहीं आखिर हिटलर जो कि पूरी दुनिया का तानाशाह है उससे अवार्ड लेना पड़ेगा मेरे को, अब डर लग रहा था। और जब वो अवार्ड लेके जाने लगे तो हिटलर ने कहा, रुको ध्यानचंद, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी स्टिक में ऐसा क्या है। तो ध्यानचंद जी ने कहा, ये स्टिक का खेल नहीं है साहब, ये प्रैक्टिस का खेल है। और फिर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी के साथ आ जाओ, जर्मनी में खेलो, जर्मनी की टीम से खेलो, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा और यहीं पर ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। तब मेजर ध्यानचंद जी का जो उत्तर था वो सभी के दिल को छू दिया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय हूँ, भारत की तरफ से ही खेलूंगा। और जब हिटलर ने कहा, भारत तो बहुत गरीब देश है, तो भारत ने तुम्हें क्या दिया, तब मेजर ध्यानचंद जी ने उत्तर दिया, उससे सभी को सीखने की जरूरत है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या उत्तर दिया। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे क्या दिया, और देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे को आगे बढ़ाए, ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे सफल करे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को सफल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। इसीलिए सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जिस भी क्षेत्र में हो युवा पीढ़ी, उसी क्षेत्र में प्रैक्टिस करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और जो भी साधन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी से उनको हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, चाहे आपका सोशल मीडिया क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, आपकी सफलता से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग होंगे जब आप सफल हो जाएंगे तो वे बाद में ताली पीट रहे होंगे, यस
हम तो जानते थे ये तुम कुछ कर सकते हो। इसलिए उन तालियों के लिए, उन तालियों की गड़गड़ाहट को सुनने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, एकांत में चले जाओ और अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के लिए जी लो। और जिस दिन आप अपने उद्देश्य के लिए जियोगे, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, आपका नाम भी इन्हीं सफल लोगों में हो जाएगा। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सरल बनिए, सफल बनिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।